गाइस जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर पास्ट टेंस कंप्लीट किया था, उसी की सीरीज में अब हमारा एक लास्ट बच रहा है फ्यूचर टेंस। आज हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। इसको करने के बाद हमारा जो टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने प्रॉमिस को निभा रहे होंगे, आप डेली क्लास अपने कर रहे होंगे। मैं जो भी वीडियो डाल रही हूँ आप एंड तक बने रहे होंगे, आप अच्छे से देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। गाइस नोट्स जरूर बनाना, हैंड रिटन नोट्स बनाना, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जब आप खुद से लिखते हो तो आपको खुद भी पढ़ने में अच्छा लगता है। आप उसको अपने तरीके से लिख सकते हो, चाहे छोटा बड़ा, जैसे जितने भी उसमें आपको जितना भी शॉर्ट करना है वैसे करके आप लिखो, या फिर आप चाहो तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। बट मैं कहूँगी आप अभी हैंड रिटन नोट्स बनाओ, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अब है क्या, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, यानी कि इस टेंस में जो भी एक्शन होंगे, जो भी क्रियाएं होंगी, वो कब होंगी, फ्यूचर टेंस में होंगी, यानी कि भविष्य में होंगी। तो इसमें हम जितनी भी क्रियाएं पढ़ेंगे, जितने भी एक्शन, जितनी भी जो भी सिचुएशन रहेगी, सब कब की रहेगी, भविष्य काल की रहेगी। क्लियर है गाइस? तो चलिए देखते हैं क्या है, देखते हैं। तो फ्यूचर टेंस में हमारा जो सबसे पहला है, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने बोला था कि जो आपके जो टाइप हैं, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट को हम सिंपल बोलते हैं, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये सारे क्या रहते हैं आपके सेम रहेंगे। बस अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट हो जाएगा, फ्यूचर का फ्यूचर हो जाएगा और प्रेजेंट का प्रेजेंट। तो उसी तरह से देखिए हमारा सबसे पहला क्या है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, क्या है हमारा सबसे पहले है हमारा सिंपल फ्यूचर, जिसे कि हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। यानी कि इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम हिंदी में बोलेंगे भविष्य अनिश्चित काल। भविष्य अनिश्चित काल। ठीक है, चलिए देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम ऐसी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो भविष्य में किए जाने वाले कार्य योजना से नियमित है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, वही जो मैंने आपको बताया। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वह जल्द ही अपनी बीमार दादी से मिलने जाएगी। ठीक है, जाएगी, अभी तक गई नहीं है, ना जा रही है, जाएगी। ठीक है, सी विल सी हर अलाइंग ग्रैंड मदर सून। हमने एग्जाम्पल्स हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप करवाए हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो सकता है बहुत बच्चों ने काफ़ी लंबे समय से इंग्लिश पढ़ना छोड़ दिया हो, तो उसे इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, इसलिए हमने यहाँ पे टाइप्स को, जितने भी एग्जाम्पल हैं, जो भी चीज़ें हैं, डेफिनेशन भी आप देख रहे हो, सब हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर गाइस फिर भी आप इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करना, आप हिंदी बाद में देखना अगर आपको इंग्लिश ना समझ आए तो, क्योंकि वहाँ एग्जाम में आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मिलेगा, वहाँ पे आपको हिंदी में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप इंग्लिश में देखना, देन हिंदी देखना। ठीक है, चलते हैं हम आगे। चलो अब मैंने क्या बोला था कि हम सबसे पहले क्या क्या दो चीजें देखेंगे। एक आइडेंटिफिकेशन हमें जरूरी है, मतलब उसे पहचानना जरूरी है कि क्या है, किस तरीके से आप टेंस को पहचानोगे, और दूसरा क्या है, वर्ब। तो चलिए हम पहला देख लेते हैं। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, पहचान कैसे करोगे आप पहचान इसकी, ये जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, हाँ चलो देखते हैं हम लोग। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मेन वर्ब के साथ गा, ठीक है, गा, गे, गी इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द लिखे रहते हैं, तथा भविष्य में कार्य के अनिश्चित होने का भाव भी मिलता है। ठीक है, क्या क्या आएगा, गागी गे आए, और साथ में क्या ध्यान रखना है कि भविष्य में कार्य के अनिश्चित होने का भाव भी मिलता है। वो किस में आते हैं, आपके सिंपल फ्यूचर टेंस में आते हैं। ठीक है, ये था आपका, जैसे कि गागीगे, वह जाएगी, वह खाएगी, वह सोएगी, वह कल पत्र लिखेगी, वह कल स्कूल जाएगी, वह 15 अगस्त में हिंदी, सॉरी गाइस थोड़ा सा हिंदी में मुझे प्रॉब्लम हो गया, वह इस 15 अगस्त को नृत्य में भाग लेगी। ठीक है, तो ये सारे क्या है, फ्यूचर में हो रहे हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं, तो इसलिए क्या है, फ्यूचर टेंस में है, साथ ही किसमें, फ्यूचर सिंपल टेंस में है। आगे चलते हैं हम, अब हम चलते हैं कि इसका वर्ब क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, तो अब सबसे पहले कौन सा है हमारा, एफर्मेटिव। देखते हैं कि क्या रूल्स, क्या स्ट्रक्चर बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये सही है। वो एक मुझे लगता है एक पेज डिसऑर्डर हो गया था, डोंट माइंड गाइस,
मैंने फिर से बोला था कि गाइज वो जो टाइपर होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, तो छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो हम सबको भूल जाना चाहिए, ना कि हम उनकी एक गलती देखें। अगर 100% में से अगर 1% गलती है तो हमें उसे इग्नोर करना चाहिए। 99% जो वो अच्छे काम कर रहे हैं हमें उन्हें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मैम मैनेज कर लेती हूँ, थोड़ा आप मैनेज कर लो। ओके, चलो देखते हैं। तो क्या है इसका अफर्मेटिव यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनका रूल हम देखते हैं। उनका रूल क्या है, सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले एज यूजुअल। सब्जेक्ट कहता है भाई मैं ही हूं जो हूं, मेरे से पहले कोई आ नहीं सकता, चाहे जो कर लो, चाहे जो टेंस ले आओ, आऊंगा तो सबसे पहले मैं ही। ठीक है, तो इसी सेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, विल और शैल। क्लियर, विल और शैल। ठीक, मेन वर्ब आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगी, इसके बाद अगर कुछ वर्ड्स बचता है तो वो आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें नो, नॉट, नेवर ये होता है, यानी कि जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। उनका क्या बनता है, कुछ नहीं, सब्जेक्ट एज यूजुअल रहेगा सबसे पहले। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है, आप सबको पता है। इन दोनों के बीच में नॉट लग जाता है और कहता है कि मैं तो तुम दोनों की दोस्ती तोड़वाऊंगा और मैं तुम दोनों के बीच आ जाऊंगा। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाता है और ये नकारात्मक को दर्शाता है। ठीक है, चलो ये था आपका नेगेटिव। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के सेंस में हम दो पढ़ते हैं। एक हमारा यस नो टाइप होता है, यानी कि ऐसे प्रश्नवाचक, ऐसे क्वेश्चन जो जिसका आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ यस या नो, यानी कि हाँ या ना में देना, उन्हें हम बोलते हैं यस नो टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वही आपका क्वेश्चन टैग बन जाता है। क्या बन जाता है, क्वेश्चन टैग वही बन जाता है। और इसमें किसी भी तरह का व्हाट, विच, हुम यानी कि जो WH वर्ड्स होते हैं वो नहीं आते। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, देन मेन वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन जो अगर कुछ बचता है तो वो आ जाएगा। और हालांकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं WH टाइप वाले में, यानी कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे पाओगे, उसमें आपको रीजन बताना होगा, आपको कारण बताना होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो WH वर्ड है, व्हाट, विच, हुम, मैं बार बार लिख देती हूँ ताकि आपको आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर आप बार बार देखोगे, बार बार सुनोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। व्हाट, विच, हु, whom और why। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं। क्लियर है, बाकी कुछ नहीं करना है। देन अगेन जो हमारा यस नो वाला था रूल, वही यस नो टाइप के जो सेंटेंस है वही रूल सेम होता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मेन सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और जो बचता है कुछ वो आ जाएगा। तो ये थे इसके स्ट्रक्चर, सिंपल के यानी कि एफर्मेटिव के, नेगेटिव के और इंट्रोगेटिव के। आगे चलते हैं हम। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एक सेकेंड मैं इसको फुल, ठीक है। तो मैं एक पत्र लिखूंगा, फ्यूचर की बात कही जा रही है, गा आए लास्ट में, फ्यूचर की बात है। हमने अभी अभी आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था कि जब गा गी गे आए तो क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, हमने क्या सबसे पहले लिखा, सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब विल शैल थी वो लिख दी, मेन वर्ब लिख दिया और कुछ ऑब्जेक्ट लिख दिया। स्ट्रक्चर की तरह है बिल्कुल, एकदम आसानी से आपको समझ आ गया। आगे चले, अच्छा ये सिंपल ही है, इसको नहीं देखेंगे, हम दूसरा देखते हैं। चलो ये देखते हैं, थर्ड वाला। These boys will not play a football match on Monday. These boys will not play a football match on Monday. ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच नहीं खेलेंगे। नहीं आया यानी कि नेगेटिव है, तो इसका स्ट्रक्चर हम जो नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ा था उससे बनाएंगे। क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट आ गया हमारा, देन हेल्पिंग वर्ब आ गया विल। अब हमने क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाता है, देखो बिल्कुल आ गया, मेन वर्ब आ गया हमारा। बाकी जो कुछ बचता है आप लिख डालो, यानी कि अदर्स या एक्सेट्रा या फिर ऑब्जेक्ट इसे हम बोल सकते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जो अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव पे। क्या वह तुमको कलम देगा, हाँ या ना में जवाब दोगे आप, हाँ देगा, या नहीं होगा उसका मन तो आप बोलोगे नहीं नहीं देगा, तो फिर ठीक है, हाँ या ना में यानी कि यस नो टाइप वाला स्ट्रक्चर बनेगा। चलो देखते हैं, विल ही गिव यू सम पेन्स। सबसे पहले क्या लिखा हमने, हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया एज अ मेन वर्ब, एज अ क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गया,
ठीक है। बाकी अगर कुछ बच जाता है अदर या ऑब्जेक्ट या ईटीसी, ठीक है, उसी की तरह स्ट्रक्चर है। क्लियर है आप सबको? अब चलते हैं हम पांचवा देखते हैं, हम कल कहाँ जाएंगे। आप हाँ या ना में जवाब दे पाओगे? आप नहीं दे पाओगे। आपको बताना होगा कि ठीक है हम कल बंबई जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे या फिर दिल्ली जाएंगे। आपको बताना होगा, आपको आंसर देना होगा, रीजन देना होगा, या फिर आपको अतिरिक्त जानकारियां देनी होंगी। यस नो से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम पहले WH वर्ड लिखते हैं। हमारा WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, स्ट्रक्चर सेम हो जाता है इसके बाद जो यस नो का था, ठीक है। मेन वर्ब हो गई, बाकी ईटीसी। क्लियर है गाइस? और यहाँ पे क्वेश्चन टैग, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस क्लियर हो गया। आगे चले हम, चलते हैं आगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हेल्पिंग वर्ब को याद कर रहे होंगे और आइडेंटिफिकेशन को भी बार बार देख रहे होंगे, जिससे कि आपको एकदम आपके टिप्स पे हो जाए। आपको दो चीजें अपने टिप्स पे रखनी है। क्या क्या रखना है? एक इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी। क्लियर है? आगे चलते हैं हम। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। अच्छा, इसका हिंदी में हम क्या कहते हैं? भविष्य अपूर्ण काल। देखते हैं क्या कह रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो भविष्य में शुरू होंगी, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ से, भविष्य में शुरू होंगी और भविष्य में ही जारी रहेंगी पर पूर्ण नहीं होंगी, ठीक है। भविष्य में फ्यूचर में कंटिन्यू होंगी, कंटिन्यू रखी जाएंगी पर पूरी नहीं होंगी। उन एक्शंस की बात हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। आइए देखते हैं। जब बारिश शुरू होगी तो वह चल रहा होगा। He will be walking when it start to rain। अब जब बारिश शुरू होगी तो पता नहीं है अभी शुरू होगी या 2 दिन बाद शुरू होगी, तब वह चल रहा होगा, ठीक है। पता नहीं पहुंच पाया होगा या नहीं पहुंच पाया होगा। तो एक्शन कैसा है? एक्शन फ्यूचर में शुरू होने वाला है, कंटिन्यू रखेगा, जारी रखेगा चलना, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। चलते हैं अब इसके आइडेंटिफिकेशन पे। आइडेंटिफिकेशन क्या है? रहेगा, रहेगी, रहेंगे या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होऊंगा। क्लियर है? रहेगी, रहेगा, रहे होंगे, रहा होगा या रहा होऊंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, रूल देखते हैं क्या कह रहा है। चलो आ जाते हैं फ्यूचर टेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? विल बी और शैल बी। अब विल भी किसके साथ लगता है, शैल भी किसके साथ लगता है? आपको अगेन प्रॉब्लम आएगी, मैं आपकी प्रॉब्लम अभी दूर कर देती हूँ। यहाँ एक एक चीज मैंने आपको मेंशन कराई है जिससे आपको जरा सी भी प्रॉब्लम ना हो। जिन्होंने बहुत टाइम से इंग्लिश छोड़ा हुआ है, जो कंटिन्यू इंग्लिश से आए हैं तो उनका तो बहुत अच्छा है, या फिर जो टीचिंग लाइन के साथ साथ जो वन डे एग्जाम्स भी दे रहे हैं SSC बैंक, तो उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि वो तो इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। पर जो नहीं पढ़ रहा है, जो काफी टाइम से छोड़ा हुआ है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा ये क्लास है, क्योंकि हम इसमें आपको एक एक चीज बता रहे हैं, एक एक चीज की हिंदी बता रहे हैं और एकदम बेसिक से हम क्लास करा रहे हैं। साथ में हमारी क्लास की ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो गाइज एक बार जल्दी से इसी बात पे आप सब अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, एक बार थम्स अप करके अपनी अटेंडेंस को लगा दीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं हम सब। चलो अब देखते हैं विल भी किसके साथ लगता है? ही, शी, इट, यू, दे, और जितने भी नेम आते हैं, राम, श्याम, घनश्याम, सारे के साथ आ जाएगा। साथ में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी विल भी ही आएगा, ठीक है। अच्छा ये नहीं याद करना है ना, तो आप शैल का याद कर लो। देखो शैल के साथ सिर्फ आई और वी लगता है, ठीक है, आई और वी लगता है। तो आप ऊपर का नहीं याद करो, अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप सिर्फ ये याद कर लो शैल के साथ क्या यूज होता है, आई और वी, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसके साथ विल भी याद हो जाए, विल भी हो जाएगा, ठीक है। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये याद कर लो कि शैल के साथ क्या लगता है, आई और वी। चलो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। एफर्मेटिव के साथ क्या होता है? सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस बी है हमारा, शैल बी, विल बी है, मेन वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और कुछ बचता है तो वो आ जाएगा, ठीक। चलो नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव यानी कि जिसका आंसर आपको, जिसमें अगर कोई नकारात्मक वाक्य जुड़ जाता है, कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया और मेन वर्ब के बीच में हमारा नॉट लग गया। क्लियर? भैया हम करते हैं, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट लग गया, एक्सेट्रा। यस नो टाइप वाले में जिनका आंसर आपको यस नो से देना होता है, तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी क्वेश्चन टैग बन जाता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब यूज एज क्वेश्चन टैग। बाकी सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, मेन वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, जो और कुछ बचता है तो वो आ जाएगा, ठीक है। आगे चले हम। चलो
WH टाइप वाला देख लेते हैं, कुछ नहीं WH वर्ड्स आ जाते हैं, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यस नो टाइप की तरह, यस नो वाला जो होता है वही सेम टू सेम आ जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। क्या लिखा हमने, अफर्मेटिव है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिख दी और मेन वर्ब लिख दिया और एक्सेट्रा जो रह जाता है वो। ठीक, ये था सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है, माई ब्रदर विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। नॉट आया है यानी कि निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो क्या हमने किया, सब्जेक्ट लिख देते हैं। गाइस अब तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो याद हो गया होगा, क्या करते हैं हम, स्पेशली ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये जो आ जाता है इनकी दोस्ती तुड़वाने, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया। बाकी जो बचता है हम लिख देते हैं। चलते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, अब देखो क्या पूछ रहा है, हाँ, विल ही बी सेलिंग वेजिटेबल इन द मार्केट, क्या वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। हाँ ना में जवाब दोगे, यस नो टाइप वाला स्ट्रक्चर लगेगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारा मेन वर्ब बन गया। कलर चेंज कर लेते हैं हम, चलो हेल्पिंग वर्ब में हमारा, सॉरी गाइस, क्वेश्चन टैग बन गया, नॉट मेन वर्ब। सब्जेक्ट आ गया, थोड़ा यहाँ पे कंजस्टेड हो रहा है ना, कोई नहीं, चलो अब जान रहे हो ना, हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्वेश्चन टैग बन जाता है। देन सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारी मेन वर्ब आ गई, उसके बाद जो एक्सेट्रा बच जाता है वो आ जाएगा। ठीक, अब WH वाला एक देख लेते हैं, WH में क्या हो जाता है, चलो देखते हैं। Why will the peon not be ringing the bell in the school? चपरासी स्कूल में घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। आपको वजह देनी होगी, कारण बताना होगा, रीजन बताना होगा, हाँ ना से काम नहीं चलेगा। तो WH वाले के लिए क्या करते हैं, एक WH वर्ड लगा देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल आपका यस नो की तरह फॉलो हो जाता है। क्लियर है गाइस, तो यहाँ से आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस कंप्लीट होता है। आगे चले हम, चलो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वो भी बताओ। चलो देखते हैं हम, भविष्य अपूर्ण का, भविष्य पूर्ण काल यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कोई चीज कब होती है, जब वो कंप्लीट हो, पूरी तरह से कंप्लीटेड हो, पूर्ण हो, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें क्या होगा कि जो भी काम होंगे ना वो फ्यूचर में शुरू होंगे और फ्यूचर में ही कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम, जैसे कि जब तक हम पहुंचेंगे वह पढ़ चुका होगा, यानी कि जब तक आप जाओगे जो काम, जो एक्शन होगा, पढ़ाई, वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, इसका पहचान क्या है, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, ये आपका पहचान, आइडेंटिफिकेशन है। एक आप ऐसे भी आप एक फ्यूचर टेंस का आप एग्जाम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आप एक ये भी एग्जांपल ले सकते हो, जब तक अगला रक्षाबंधन आएगा मैं सिलेक्शन, मैं EMRS TGT में या मैं EMRS PGT में सिलेक्शन ले चुका हूँगा। ठीक है, एंड आई होप ये जो मैंने अभी वर्ड बोला है ये सच हो जाए, और जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ द टीचर्स PYQ टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उनका नेक्स्ट ईयर अच्छे से सिलेक्शन हो जाए TGT में या PGT में, या फिर जो भी आपका गोल हो। ओके गाइज, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। बिहार एग्जाम आ चुका है, तो जिनके भी एग्जाम है बिहार टीचर के, वो अपने एग्जाम्स को अच्छे से दे। हम चलते हैं नेक्स्ट अपना देखते हैं। तो ये आपको पता चल गया कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, हम आगे चलते हैं। चलो चलो देखते क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, विल हैव, शैल हैव। अब फिर से कुछ इसमें तो बिल्कुल नहीं याद करना है, आप सिर्फ आई भी याद कर लो कि वो शैल के साथ लगता है, बाकी और कुछ याद ही नहीं करना है। तो ये तो एकदम इजी हो गया, फ्यूचर टेंस एकदम इजी हो गया। चलो अब हम रूल देखते हैं। रूल तो अब बिल्कुल गाइज याद हो गए आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, है ना, विल हैव, शैल हैव, इसके बाद आपको पता है हैव लग रहा है इसमें, तो हैव आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी ऑब्जेक्ट, और जो कुछ अगर बच जाता है वो आप लिख दोगे। ठीक, निगेटिव में फिर हमें पता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाता है। ठीक है, पर यहाँ पे नॉट और हैव दोनों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विल हैव और शैल हैव। ठीक है, चलो यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब भी क्वेश्चन टैग बन जाता है, सब्जेक्ट आ गया, नॉट हैव आ गया, फिर तो वही रह जाता है स्ट्रक्चर, बस थोड़ा थोड़ा ही आपको ध्यान रखना होता है। आगे हम चले, WH में क्या होता है कि व्हाट, विच, हु, हुम, ये सब आ जाते हैं। इसके बाद आपका जो यस नो टाइप होता है बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर को ये फॉलो करता है। आगे चले हम,
चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या कह रहा है, सी विल हैव फिनिश द वर्क, वह कार्य पूर्ण कर चुकी होगी। चुकी आया, चुकी होगी, यानी कि क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो क्या लिखा हमने, चलो आ जाओ हम बनाते हैं साथ में। सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी। हमने क्या पढ़ाया था, आई और वी के साथ क्या आता है, शैल आता है, बाकी के साथ विल आता है। तो यहाँ ना आई है ना वी है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे विल हैव आ जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब आ गया, बाकी एक्सेप्टर जो बचता है वो आ जाएगा। क्लियर है गाइस। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, एफर्मेटिव देख लिया, अब नेगेटिव देख लेते हैं। ही विल नॉट हैव स्लेप्ट, ठीक है, वह नहीं सो चुका होगा। अगेन फ्यूचर टेंस है, तो आपको ये तो आपके टिप्स पे अब हो गए होंगे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट और हैव, क्योंकि यहाँ पे एक हैव एक्स्ट्रा है, इसलिए हैव ने बोला मैं भी आऊंगा बीच में, अब तो मैं भी दोस्ती तोड़वाऊंगा। ठीक है, तो एंड में ये भी नॉट के साथ लग गया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की दोस्ती को तोड़वाने में। ठीक है, आगे चले हम। चलो अब हमारा क्या है, विल ही हैव डन एक्सरसाइज बिफोर इट रेन, क्या बारिश शुरू होने से पहले वह व्यायाम कर चुका होगा। यस नो में आपको जवाब देना है कि हाँ बारिश शुरू होने से पहले वो कर चुका होगा। अगर नहीं कर पाया होगा तो आप बोलोगे कि नहीं वो तो नहीं कर पाया क्योंकि वह सो रहा था, वो बहुत ही आलसी है। ठीक, तो हाँ ना में जवाब देना है, इसलिए स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद हो गया होगा। क्वेश्चन टैग ही क्या बन जाता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब जो है वही क्वेश्चन टैग बन जाता है। सब्जेक्ट आ जाता है हैव, इसमें आपको पता है हैव है तो हैव आ जाएगा। ठीक, मेन वर्ब आ जाता है और जो एक्सेट्रा बचता है वो आ जाएगा। ठीक है, अब WH वाले वर्ड्स देख लें, जो WH वाले सेंटेंस होते हैं। Why will he have slept before I return from market? मेरे बाजार से वापस आने से पहले वह क्यों सो चुका होगा। अब आपको रीजन बताना होगा। अब हाँ ना में आप जवाब नहीं दोगे, इसलिए हमारा जो स्ट्रक्चर है यस नो टाइप वाला, उससे पहले हम एक WH वर्ड लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे चले हम, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म होता है। हम आगे चलते हैं। आप हेल्पिंग वर्ब और आइडेंटिफिकेशन, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये दोनों को अच्छे से याद कर लेना, बाकी चीजें तो हो जाएंगी। ठीक है, बढ़े हम आगे। नेक्स्ट, चलो आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमारा ना कि सिर्फ फ्यूचर टेंस का बल्कि टेंस का भी हमारा लास्ट टाइप है, तो अच्छे से समझते हैं इसे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। चलो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम ऐसी क्रिया का अध्ययन करते हैं जो भविष्य में समय के साथ जारी रहेगी किंतु पूर्ण नहीं होंगी। ठीक है, भविष्य में समय के साथ जारी रहेंगी लेकिन पूर्ण नहीं होंगी। ठीक है, ध्यान देंगे इसको। हमें यह भी ज्ञात होता है कि क्रिया कब प्रारंभ हुई। फ्यूचर मतलब जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस जब साथ में आते हैं ना, तो वो आपको पता है ना कि जो एकता में शक्ति होती है, आपने सुना है। तो देखो जब भी साथ में आते हैं, यहाँ पे देखो आप कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों साथ आता है, तो ये दोनों अपने साथ ना कुछ लेके आता है, मतलब कुछ अपने साथ एक और लेके आता है जिससे कि बच्चों को और भी आसानी हो। तो ये क्या बताता है कि ये आपको ये भी बताएगा कि कब टाइम शुरू हुआ, तो आपको इस टेंस को पहचानने में ना और आसानी रहती है। बाकी टेंस हो सकता है आप ना पहचाना हो, थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़े, पर ये तो एकदम ईजी है क्योंकि अभी आपको टाइम ही बताता है कि काम कब शुरू हुआ। क्लियर है, चलो देखते हैं। इस टेंस से हम किसी एक्शन की ड्यूरेशन का भी पता चलता है, वही बात है जैसे रवि 2 बजे से व्यायाम कर रहा होगा। अच्छा, रवि 2 बजे से व्यायाम कर रहा होगा, तो देखो अब टाइम पता चला गया हमें 2 बजे से। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलो हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये है तो गाइस आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ऐसे हिंदी वाक्य के में मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ रहेगा रहेगी, आगे मैं लिख देती हूँ, रहे होंगे, रहे होंगे, दिख रहा है ना गाइस, रहे होंगे, रहा होगा और रही होंगी। ठीक है, ये आएंगे, क्या क्या आएगा, रहेगा रहेगी, रहेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे।
ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन है। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, साथ में हम हेल्पिंग वर्ब भी देखेंगे। चलो देखो क्या क्या होता है हेल्पिंग वर्ब। चलो अच्छा एग्जांपल देखना है, चलो देख लेते हैं। मैं सुबह से जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस फॉर का यूज मैंने आपको बताया था। फॉर क्या दिखाता है, आपका टाइम ड्यूरेशन दिखाता है। सिंस उस पॉइंट को दिखाता है जब आपका काम शुरू हुआ होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। वह 3 घंटे से कपड़े धो रहा होगा, 3 घंटे है। ठीक है, शी विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ सिंस फॉर 3 आवर्स। ठीक है, तो सिंस फॉर है, टाइम पता चल रहा है आपको कब से एक्शन शुरू हो रहा है, तो क्या हुआ आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो हम देखते हैं इसका क्या होता है हेल्पिंग वर्ब। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कुछ करना ही नहीं है, आई वी का हमें पता ही है, शैल लगता है, शैल हैव बीन लग जाएगा, बाकी जो बचता है उसके साथ क्या लग जाएगा, विल हैव बीन। चलते हैं हम हमारे स्ट्रक्चर की तरफ। चलो आगे हमारा स्ट्रक्चर, आपको पता है कुछ नहीं, अफर्मेटिव में अगेन अब तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, विल हैव बीन, विल शैल हैव बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट आ गया, साथ में क्या एक्स्ट्रा आ गया हमारा टाइम, सिंस फॉर 2 बजे से 3 बजे से, सुबह से, पिछले महीने से, अगले महीने से, पिछला महीना नहीं गाइस, अगले महीने से, क्योंकि फ्यूचर की बात की जा रही है तो प्रीवियस की हम बात नहीं करेंगे, जो आने वाला है उसकी बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, टाइम आ जाएगा। नेगेटिव में हमें पता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका नॉट आ जाएगा, साथ में हैव बीन भी आएगा। देख रहे हो गाइस, हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या पढ़ा है कि हैव आता था सिर्फ, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि हैव बीन दोनों आ रहा है, दोनों ही मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की दोस्ती तोड़वाने के लिए आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन जो टाइम बचता है वो टाइम आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव में जो यस नो टाइप होता है, अच्छा नॉट यहाँ पे अगर आपको नहीं का आंसर, जब आपको आंसर नहीं में देना होगा तब नॉट लगेगा, अदरवाइज यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, यस लगेगा। यहाँ पे नॉट की जगह ऑब्लिक यस लिख लो आप। ठीक, चलो क्या लगता है आपको पता है हमारा जो एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब भी क्या बनता है, क्वेश्चन टैग बनता है, देन सब्जेक्ट आ जाता है, नॉट आ जाएगा, हैव बीन मेन वर्ब आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगी और टाइम आ जाएगा। WH वर्ड में हम WH वर्ड्स को लिख देते हैं, देन स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल यस नो की तरह हो जाता है, डिक्टो हम इसे लिख देते हैं। क्लियर है गाइस, आगे चलते हैं। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हमारे न सिर्फ फ्यूचर टेंस का बल्कि टेंस का ये लास्ट एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। चलो आओ देखते हैं क्या कह रहा है। द फादर विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। पापा 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे है, इसलिए ये क्या है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चलो बनाते हैं स्ट्रक्चर से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फादर क्या है हमारे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, हमने पढ़ा था आई वी के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, शैल आता है, बाकी के साथ विल आता है, तो यहाँ पे ना आई है ना वी है, तो हमने क्या लिख दिया, विल हैव बीन लिख दिया। चलो मेन वर्ब लिख दिया, आपको पता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। देन जो बचता है ऑब्जेक्ट, या हम जिसे कह सकते हैं ऑब्जेक्ट लिख दिया। अच्छा, इसके बाद हमने 10 मिनट्स, टाइम जो हमने लिखा, टाइम, ये थोड़ा वाइट ज्यादा है, कोई नहीं, टाइम लिख दिया। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं, जो हमारा एफर्मेटिव का एग्जांपल ले लिया, अब हम नेगेटिव का लेते हैं। द मदर विल नॉट हैव बीन कुकिंग फॉर हाफ एन आवर। माँ आधे घंटे से खाना नहीं बना रही होगी। नहीं आ गया, यानी नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और आपको पता है यहाँ पे नॉट हैव बीन, ये तीनों के तीनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जो फ्रेंडशिप है उसको तोड़वाने में लग गए हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हमने हमारा जो टाइम था वो टाइम लिख दिया। क्लियर है गाइस, चलो आगे देखिए अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पे। क्या कह रहा है, विल द बॉयज नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड फॉर एन आवर।
क्या लड़के 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? 1 घंटे कह दिया यानी कि टाइम की बात, टाइम बता दिया, यानी ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या करते हैं हम, हमारा क्वेश्चन टैग कौन बन जाता है? हेल्पिंग वर्ब। कहता है ठीक है मैं ही बन जाऊंगा, मैं दोनों रोल कर लूंगा, क्वेश्चन टैग का भी मैं काम कर लूंगा, हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर लूंगा। देन हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। इसके बाद आपको पता है नॉट, हैव बीन, तीनों के तीनों अभी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की दोस्ती तोड़वाने के लिए बीच में आ जाते हैं। देन मेन वर्ब आ जाता है, देन ऑब्जेक्ट आ जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसके बाद फिर यहाँ से आपका टाइम लग जाता है। क्लियर है? टाइम लग जाता है, ठीक है। चलो अब चलो देखते हैं हम, जब हमारा WH वाला होता है क्या देखते हैं। Why will the chief minister have been delivering a speech on the stage for an hour? मुख्यमंत्री 1 घंटे से मंच पर भाषण क्यों दे रहे होंगे? अब आपको इसमें वजह बतानी है, हाँ ना से काम नहीं चलेगा, रीजन देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको वजह बतानी पड़ेगी क्यों भाषण दे रहे इतनी देर से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या, ये WH वाला वर्ड है, इसलिए हम सबसे पहले हमने WH वर्ड लगा दिया, वाई लिख दिया, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर सब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद आपको पता है स्ट्रक्चर बिल्कुल यस नो टाइप की तरह हो जाता है। सब्जेक्ट लिख दिया, हैव बीन लगा दिया, ठीक, और इसके बाद फिर आपका मेन वर्ब आ गया, देन ऑब्जेक्ट आ गई, इसके बाद आपका टाइम आ गया। क्लियर है गाइस? तो गाइज यहाँ पे आपके चारों स्ट्रक्चर सेंटेंस के कंप्लीट हो जाते हैं, साथ ही यहाँ पे हमारा टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हो। जैसे मैं सोच रही थी कि मैं आपको एक्टिव पैसिव करा दूं या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें गाइज आप जरूर बताना हमें। साथ में अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कमेंट जरूर करना। तो गाइज अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और जिनका भी बिहार का एग्जाम है उन सबको ऑल द बेस्ट।